नोबल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। जीन थेरेपी एक चिकित्सा तकनीक है जो मानव जीनों में संशोधन करके रोगों का इलाज करने की कोशिश करती है। यह एक अत्याधुनिक विधि है जो जैविक विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है। जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य उन रोगों का इलाज करना है जो आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हेमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कुछ प्रकार के कैंसर। इस तकनीक में वैज्ञानिक स्वस्थ जीनों को रोगग्रस्त कोशिकाओं में डालने का प्रयास करते हैं ताकि वे सही तरीके से कार्य कर सकें। जीन थेरेपी का आधार यह है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई जीन ठीक से काम नहीं कर रहा है या गायब है, तो उसे प्रतिस्थापित या सुधारने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एक वायरस का उपयोग करके की जाती है जो स्वस्थ जीन को कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। जीन थेरेपी के कई प्रकार हैं। एक प्रकार में जीन को सीधे कोशिकाओं में डाला जाता है, जिसे इन विवो जीन थेरेपी कहा जाता है। दूसरी विधि में कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उनमें जीन का संशोधन किया जाता है और फिर उन्हें वापस शरीर में डाला जाता है, जिसे एक्स विवो जीन थेरेपी कहा जाता है। जीन थेरेपी की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ही जब पहले मानव जीन का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। तब से इस क्षेत्र में कई प्रगति हुई हैं। हालांकि जीन थेरेपी की प्रक्रिया जटिल है और इसमें कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नए जीनों को पहचान सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। इसके अलावा जीन को सही स्थान पर पहुंचाना और उसकी सही मात्रा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। जीन थेरेपी के लाभों की बात करें तो यह रोगों के इलाज के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। पारंपरिक चिकित्सा विधियों की तुलना में, जो केवल लक्षणों को नियंत्रित करती हैं, जीन थेरेपी रोग के मूल कारण को ठीक करने का प्रयास करती है। इससे मरीजों को लंबे समय तक राहत मिल सकती है और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि जीन थेरेपी के साथ कुछ नैतिक और कानूनी मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इस तकनीक में प्रगति हो रही है, यह सवाल उठता है कि क्या हमें मानव जीनों में बदलाव करने का अधिकार है? क्या यह विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होगा? इसके अलावा उच्च लागत और सीमित उपलब्धता भी एक चिंता का विषय है। हाल के वर्षों में जीन थेरेपी ने कई रोगों के इलाज में सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कुछ आनुवंशिक विकारों के लिए जीन थेरेपी उत्पाद विकसित किए हैं, जो मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। इन सफलताओं ने जीन थेरेपी को एक प्रमुख चिकित्सा विकल्प के रूप में स्थापित किया है। इस तकनीक के विकास के साथ अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों की संख्या भी बढ़ रही है। वैज्ञानिक अब विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए जीन थेरेपी के संभावित उपयोगों की खोज कर रहे हैं। कैंसर, हृदय रोग और अन्य जटिल बीमारियों के लिए जीन थेरेपी के उपयोग की संभावनाएं बहुत आशाजनक हैं। जीन थेरेपी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई संस्थान और शोधकर्ता काम कर रहे हैं। नए तकनीकी उपकरणों और विधियों के विकास से इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति हो रही है। जैसे जैसे हम इस तकनीक के बारे में अधिक जानने लगते हैं, हम नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। हालांकि जीन थेरेपी के लाभों के साथ साथ इसके संभावित जोखिमों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और नैतिक विचारों का समावेश हो। जीन थेरेपी का भविष्य उज्ज्वल दिखता है, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के भले के लिए किया जाए, न कि इसके दुरुपयोग के लिए। इस प्रकार जीन थेरेपी एक रोमांचक और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है, जो न केवल चिकित्सा के तरीके को बदलने की क्षमता रखता है, बल्कि यही कि हमारे समझ और मानव स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है। जब हम इस तकनीक के विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि विज्ञान का उद्देश्य मानवता की भलाई है और हमें इसे सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जीन थेरेपी केवल एक चिकित्सा तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक है, जो हमें एक नई दिशा में ले जा सकती है। इसके माध्यम से हम न केवल रोगों का इलाज कर सकते हैं,
बल्कि स्वास्थ्य देखभाल के पूरे क्षेत्र को नया रूप देने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।